Dear student, good morning. Exercise 10.1 दिख रही है? क्लास 7th की है। क्लास 7 निम्नलिखित स्थितियों में चरों और अचरों अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। संख्या y में से z को घटाना। तो इसका आंसर हम आपको यही दिखा सकते हैं। आंसर क्या रहा है? संख्या y में से z को घटाना। इधर देख लीजिए, y में से z को घटाना आंसर हो गया। पढ़ना आता है ना? तो जैसे ही कह रहा है संख्या x और y के योग का आधा, अर्थात x और y का टोटल और इसका आधा हो गया। अब कह रहा दोनों संख्याओं x और y के वर्गों का जोड़ ज्ञात करो। तो x का भी स्क्वायर और y का भी वर्ग, दोनों को जोड़ दिया। कह रहा 10 में से संख्या y और z गुणनफल को घटाना, अर्थात 10 में से माइनस करना है y गुना z। इसका मतलब हो गया 10 माइनस y और z। जब यहाँ दो के बीच में चिन्ह नहीं होता तो गुना होती है। अब कहता संख्या a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। तो कह रहा है इन दोनों की गुना करके इनके जोड़ को घटाना। ये हो गया आंसर। अब इसमें से कह रहा है दूसरे में निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पद और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरे को द्वारा दर्शाइए। अब ये है पहला, तो दूसरे का पहला कह रहा x माइनस 3। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। 1 आ गया, जब कुछ नहीं आ रहा तो ये। अब इसको पेड़ पे 3 के द्वारा दिखाना। तो 1 ये गया, बीच में इंटू होता है x माइनस 3, ये आ गया 3। अब ये क्या रहा है? ये वाला d देखिए 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y। राइट, इज दैट क्लियर? आप xy कॉमन आ सकता है। xy क्या बचा? 5 x बाहर आ गया, 1 y, तो 2 थे 1 रह गया, 7 अंदर रह गया। x 2 है, 1 बाहर 1 अंदर, ये बाहर। तो इसका करेंगे 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y, इसके फैक्टर x और y, और 5y प्लस 7x, ये इसके 3 गुणनखंड। वैसा अब इनमें कितने पद है? अब यहाँ लिख देंगे 2 पद। कितने हैं? 2 पद हैं। इसमें कितने हैं? एक ही पद है, क्योंकि एक को गिनते नहीं, तो लिखेंगे एक पदी। एक पदी है और 2 पद है। अब इनमें तीसरा निम्नलिखित व्यंजनों में पदों के संख्यात्मक गुणांक को अचर न हो की पहचान याद करो। अब जो चर न हो, तो इसमें क्या रहा है? इसके अंदर तीसरा कह रहा 5 माइनस 3 t स्क्वायर। अब इसके साथ तो चर है नहीं, अब ये चर है। इस चर के साथ अचर क्या है? 3, तो लिखेंगे माइनस 3t स्क्वायर में चर t स्क्वायर का अचर क्या है? माइनस 3 है। क्लियर? हाँ जी। इसके अंदर m का 100 है और n का 1000 है। इसमें 5वां, यह है पहला 5वां, माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 7pqr। तो लिखेंगे माइनस, यानी कि p स्क्वायर q स्क्वायर का अचर पद क्या है? -1। इसके साथ कुछ नहीं तो -1। इसमें पी क्यू का अचर पद क्या है?
7 है, संख्या वाले लिखने। कोई सा एनी प्रॉब्लम? अब चौथा लास्ट, चौथे में वे पद पहचाने जिनमें x और x का गुणांक। अब x का गुणांक क्या है इसमें? यहाँ लिख देंगे x को छोड़ के x का गुणांक क्या है? y स्क्वायर। इसमें x का गुणांक क्या है? क्या लिखेंगे? x का गुणांक -8y है, x को छोड़ के। इसमें लिखेंगे x का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। वैसा इसके अंदर x का गुणांक क्या है? x को छोड़ के y स्क्वायर बचा। वे पद पहचाने जिनमें y स्क्वायर और फिर y स्क्वायर का गुणांक। इसका y स्क्वायर का गुणांक क्या है? -x है। इसमें y को छोड़ के क्या बचा? 5। और y स्क्वायर का गुणांक क्या है? 5। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपकी ये 10.1 फाइनल हो गई। ओके, बाय। अब 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में एक पदी का मतलब है एक संख्या, 2 पदी का मतलब 2 संख्या और 3 पदी का मतलब 3 संख्या। अब इसमें कितने हैं? 1 और 1 2, तो लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे द्विपद। इसमें कितनी है? द्विपद। इसमें कितनी है? द्विपद। इसमें कितने हैं? द्विपद पद। इसमें कितने हैं? 1 2 3। इसमें है त्रिपद। इज दैट क्लियर? इसमें क्या है? 1, तो यहाँ लिखेंगे एक पदी। कोई शक? 5वां क्वेश्चन इस तरीके से। 6ठा क्वेश्चन, बताइए कि दिए हुए पदों में युग्म समान पदों के हैं या असमान पद। अब देखें, इसमें कोई चर नहीं है तो समान पद है। क्या है? समान पद। इसमें x है, x है, समान पद है। इसमें x और y अलग है, असमान पद है। इसमें x z है, इसमें भी x z है, समान पद। MP है, MP है, समान पद। XY YX समान पद। इज दैट क्लियर? कोई शक? कर सकते हो? हम निम्नलिखित में समान पदों को पहचानो। अब देखो, ये वाला x स्क्वायर, ये रहा x और y, XY और XY, ये 4 समान पद है। क्या है? समान पद है। और एक ये, तो ये समान पद है। अब x स्क्वायर और x वाले एक साथ लिख दो। राइट? इज दैट क्लियर? तो ऐसे हमें पद लिखने। कोई सर? इस तरीके से आपकी 10.1 फिनिश। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉल करें या कमेंट करें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है इसके बारे में भी आप हमें कमेंट करें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शेयर को सब्सक्राइब और चैनल करें ताकि हम मोटिवेट हों और आपको और अच्छी लाइव वीडियोस दिखा सकें। ओके, बाय स्टूडेंट।